शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस में बरी। इंसदाद दहशत गर्दी। लाहौर की अदालत ने 9 मई को क्लब चौक GOR गेट हमला केस में जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। हर साल अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर हो जाता है। स्मगलिंग टैक्स चोरी पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में ताउन करें। और पाकिस्तान और भारत की टीमें अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान को 27 ओवर में 122 रन का हदफ मिला। ग्रीन शर्ट्स ने बासानी हदफ पूरा किया। और कराची में जमात इस्लामी के 13 मकामात पर धरने। शहर में शदीद ट्रैफिक जैम। एम ए जिन्नाह रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में शदीद ट्रैफिक जैम। गुरु मंदिर, गार्डन, शारा फैसल और अतराफ में गाड़ियों की कतारें। हसन स्क्वायर, नेशनल स्टेडियम, लियाकताबाद पर भी ट्रैफिक से सभी का शिकार। दफ्तरों से घर जाने वालों को परेशानी का सामना। सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में शदीद झड़प। वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान के एक दूसरे पर जबानी हमले। एक दूसरे को शट अप कराते रहे। पलवशा खान ने अलीम खान पर कसूरवार होने का इल्जाम लगाया। वफाकी वजीर इस बात पर सख्त चिरागपा हुए। दोनों एक दूसरे को ऊंची आवाज में बुरा भला कहते रहे। पलवशा खान ने अलीम खान से हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने पर सवाल किया था। वजीर मवासलात ने तल्ख लहजे में कहा, सारे जहां के बेईमान इस कमेटी में जमा हो गए हैं। हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम जाती तस्लील समझता हूं। पलवशा खान ने कहा, आप सवाल करने पर सीखपा हैं क्योंकि आप शर्मिंदा हैं। अलीम खान बोले, उस लेवल पर नहीं जाना चाहता जिस पर आप आ गई हैं। मेरी जात पर बात करेंगी तो आपकी जात पर भी बात करूंगा। शहबाज शरीफ की काबीना के अरकान का ये रवैया है। इस मामले को पार्टी की आला क़यादत के सामने भी रखूंगी। पलवशा खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सवाल करना इल्जाम लगाना नहीं होता। हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने वाली सड़क से मुतालिक पूछना मेरा हक था। मेरा सवाल बस इतना था, ये सड़क किसी सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी माहिरीन ने सेंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, हेल्ड इन अबेंस की भारतीय इस्तिलाह मुबहम है। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सेंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। सरहद पार हक़ आप में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। तनाज़ात का हल तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। माहिरीन ने जोर दिया, भारत सेंतास मुआहदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। मोदी सरकार का राह फरार। 60 दिन की मोहलत के बावजूद भारत कोई जवाब न दे सका। जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खुसूसी माहिरीन ने सवाल उठाया था, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा? इस पर माफी मांगेगा? क्या भारत सेंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। सेंतास मुआहिदा नाफिजुल अमल और फरीक़ैन पर इसकी पासदारी लाजिम है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत की आबी जारहियत का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत ने इत्तला दिए बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। पानी के बहाव को मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। मुकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है।
साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खैर ने कहा, यूएन रिपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी और भारत की शिकस्त है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है, रिपोर्ट में भारत को जारह करार दिया गया। मकबूजा कश्मीर का मसला भी उठाया गया। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है, आबी दहशतगर्दी को दुनिया दहशतगर्दी तस्लीम करे। भारत को सजा दी जाए, FATF ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। भारत ने दरियाए चनाब के बाद दरियाए जेहलम और नीलम का पानी भी रोक लिया। 4 रोज पहले दोनों दरियाओं में पानी का बहाव 5000 क्यूसेक था, जो कम होकर 3000 क्यूसेक रह गया। जरा इंडस वाटर कमीशन का कहना है, दरियाए चनाब और जेहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। दरियाए चनाब में हेड मराला से पानी का अखराज 0 हो गया। कादिराबाद खान की बैराज से निकलने वाली नहरों को पानी दस्तयाब नहीं। आबी माहिरीन का इंडस वाटर कमीशन को आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने का मशवरा। आलमी सतह पर भारत की फिर सुबकी। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी जान से गए। माहिरीन ने तस्लीम किया कि भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। 7 मई को पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुताला किया कि वो दिफा का हक रखता है। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के काबिल एतबार शवाहिद भी नहीं दे सका। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। बांग्लादेश में भारत की दहशतगर्दी बेनकाब। रॉ एजेंट के हाथों जख्मी तलबा तहरीक के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी ने जाम शहादत नोश कर लिया। ढाका ट्रिब्यून ने अहम सवालात उठा दिए। कहा, पुलिस का शुबा है कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख हमले के फौरी बाद भारत फरार हुए। सहूलतकार की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। बांग्लादेशी वजारत खारिजा ने भारत से मुतालबा किया, मुल्जिमान भारत में दाखिल हुए हैं तो गिरफ्तार करके हवाले किया जाए। बांग्लादेश में शेख हसीना के नाक़िद तलबा तहरीक रहनुमा की शहादत के बाद मुल्क गीर मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के आबाई घर, अवामी लीग और भारत नवाज अखबारात के दफातर को आग लगा दी। हुकूमत ने कल यौम शोक का ऐलान कर दिया। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत को कौम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। FIA कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मलेशिया जाने वाले 23 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। तर्जुमान FIA का कहना है, मुसाफिरों ने मलेशिया पहुंचकर रूपोश होना था। मुख्तलिफ एजेंटों से राब्ते में भी थे। मुसाफिर विजिट वीजे के पस पर्दा मुलाजमत के हुसूल के लिए मलेशिया जा रहे थे। इमिग्रेशन प्रोफाइलिंग के दौरान मुसाफिरों के पास नाकाफी रकम थी। मुसाफिरों ने मलेशिया विजिट वीजों के हुसूल के लिए लाजमी बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई थी। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान के लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में खिताब। कहा, दहशतगर्द चाहते थे पुलिस एकेडमी बंद हो जाए। आज यहाँ बहादुर बेटे बेटियां ट्रेनिंग ले रहे हैं। दहशतगर्दों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आलमी सतह पर पाकिस्तानी काविशों का एतराफ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान को बड़ा धचका। तंजीम का तर्जुमान सुल्तान अजीज अज़ाम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस काविशों से पकड़ा गया। पाकिस्तानी इदारों ने दाइश खुरासान की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया, पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ। हमलों की कई मनसूबाबंदियाँ नाकाम बनाई गईं। अहम कमांडर्स और नजरियाती रहनुमाओं को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मई 2025 में सुल्तान अजीज अज़ाम और अबू यासिर अल तुर्की की गिरफ्तारी से तंजीम कमजोर हो गई।
اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، اکتوبر سے اب تک اسرائیل نے 738 حملے کیے، 394 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ حماس اور فلسطینی حکام نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا، یونیسیف کا بچوں کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ غزہ جنگ بندی سے متعلق بات چیت کا اگلا دور جمعے کو میامی میں ہوگا۔ شام کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف قطر، مصر اور ترکی کے سینئر حکام سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کرسمس کی تعطیلات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ سڈنی کے بونڈا بیچ حملے کے بعد آسٹریلین وزیر اعظم کا اسلحے سے متعلق قوانین مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ آسٹریلوی حکومت کا 21 دسمبر کو یوم سوگ منانے کا اعلان۔ اینتھنی البانیز کہتے ہیں حملے میں جان کھونے والوں کی یاد کا دن منایا جائے گا۔ حملے کے شبے میں گزشتہ روز 7 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ دبئی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، برج خلیفہ پر بجلی گرنے کا حیرت انگیز منظر کیمروں میں محفوظ۔ خراب موسم کے باعث ورک فرام ہوم پالیسی نافذ، گلوبل ولیج اور پبلک پارکس کو بھی بند کر دیا گیا۔ فلائٹ آپریشن متاثر، مسافروں کا شارجہ ایئرپورٹ پر احتجاج۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدید لہر آ گئی، تبوک کے پہاڑی علاقے نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز۔ انٹرنیشنل کھلاڑی 20 جنوری تک رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ فرنچائز کے اضافے سے پی ایس ایل ٹیموں کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ مزید ٹیموں اور میچز سے کھلاڑیوں کی زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔ آسٹریلوی ٹیم ایشز جیتنے کے لیے فیورٹ۔ ایڈیلیڈ میں میزبان ٹیم کی پوزیشن مستحکم۔ آسٹریلیا نے تیسرے دن کے اختتام پر دوسری اننگز میں 4 وکٹ پر 271 رنز بنا لیے۔ آسٹریلیا کی مجموعی برتری 356 رنز کی ہو گئی۔ ٹریوس ہیڈ کی شاندار سنچری، ایلیکس کیری نے نصف سنچری سکور کی۔ انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 286 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل۔